Hello students, welcome to Navankor Dizzy Lessons. Today we are going to start lesson 5th, class 7th English. The name of the lesson is The Crowded Train. Crowded भीड़ भाड़ वाली, ट्रेन रेलगाड़ी, भीड़ वाली रेलगाड़ी। आइए अब आगे हम लेसन स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाई ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है, रेल में यात्रा की है? तो सभी ने की होगी। हैव यू एवर बॉट अ टिकट योर सेल्फ? क्या आपने कभी टिकट अपने लिए टिकट खरीदा है स्वयं के लिए? तो वो भी खरीदा होगा। व्हाट हैपेंस इफ समवन ट्रेवल्स विदाउट अ टिकट? क्या होता है यदि कोई बिना टिकट के यात्रा करता है? तो बिना टिकट के यात्रा करता है तो उसे पेनाल्टी, जुर्माना देना पड़ता है, ये सभी को पता है। तो विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस एंड बॉट अ फ्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर। विनोद ने कार्यालय में अपना काम समाप्त किया और इंदौर वापस ले जाने के लिए कुछ वस्तुएं खरीदी। He had come on an official visit to Bhopal in the morning and planned to reach home by night. वह कार्यालयीन कार्य से सुबह भोपाल आया था और रात तक घर पहुंचने की उसने योजना बनाई। As he reached भोपाल रेलवे स्टेशन, जैसे ही वह भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचा, he noticed that the train was overcrowded and it would be impossible for him to travel by second class. उसने देखा, उसने ध्यान दिया, he noticed, उसने देखा, ध्यान दिया, that कि the train was overcrowded, रेल में बहुत भीड़ थी, and it would be impossible for him, और उसके लिए असंभव था to travel by second class, द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना। He had no time either to change his travel plans or to buy a new ticket. उसके पास तो ना यात्रा की योजना बदलने का समय था और ना ही एक नया टिकट खरीदने का। He noticed, उसने देखा, that there were some vacant seats in the AC coaches, कि AC कोचेस, वातानुकूलित डिब्बे में, एयर कंडीशनर, वातानुकूलित डिब्बे में कुछ जगह खाली थी। He boarded the train, वह रेल पर चढ़ा, and decided, और फैसला किया, to travel in an AC coach, वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने का। He intended to pay the difference as soon as the TTE arrived. उसने भुगतान का अंतर देने का इरादा किया, चुकाने का इरादा किया जैसे ही टीटी पहुंचे। इंटेंडेड, इरादा करना। ही गॉट इनटू द कोच एंड सैट डाउन ऑन वन ऑफ द टू वैकेंट सीट्स। वह कोच में गया, डिब्बे में गया, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, ऑन वन ऑफ द टू वैकेंट सीट, दो खाली जगहों में से एक जगह पर। The other passengers in the coach appeared to be rich businessmen. और डिब्बे के अन्य यात्री धनी व्यवसायी लगते थे। They were well dressed, वे अच्छे कपड़ों में थे। Just as the train was about to start, जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, a poorly dressed young man with a worn out suitcase jumped in and sat down. जैसे ही रेलगाड़ी चलने वाली थी, एक खराब, बेढंगे कपड़े पहने हुए, खराब कपड़े पहने हुए नवयुवक अपने पुरानी अटैची के साथ अंदर आया और बैठ गया। He looked as if he had no job. वह लगता था, ऐसा लगता था कि जैसे उसके पास कोई नौकरी ना हो। The young man's coat was tight. नवयुवक का कोट
तंग था, कसा हुआ था, एंड शॉर्ट एट द बैक, और पीछे से छोटा था। He seemed to be a little out of place with all the rich people as co-passengers around him. He seemed to be a little out of place with all the rich people as co-passengers around him. वह ऐसा लगता था अपने धनी लोगों और सहयात्रियों के बीच जैसे कि छोटी जगह से हो। Some of them started whispering. कुछ लोगों ने कानाफूसी आरंभ कर दी। उनमें से सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लोगों ने कानाफूसी आरंभ कर दी। वाइल, जबकि अदर्स फेल्ट अनकंफर्टेबल ड्यू टू हिज प्रेजेंस, जबकि अन्य लोग उसकी उपस्थिति में अपने को असहज, असुविधाजनक महसूस करने लगे। टू ऑफ द पैसेंजर्स स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर। दो यात्री समाचार पत्र पढ़ते हुए रुक गए। एंड लुक्ड अप एंड डाउन एट द यंग मैन, और इस नवयुवक को ऊपर से नीचे देखा। एंड देन स्टार्टेड रीडिंग अगेन, और दोबारा पढ़ना आरंभ कर दिया। विनोद वाज सरप्राइज टू सी सच अ मैन इन एन एसी कोच। विनोद ऐसे व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित था एसी डब्बे में, यानी विनोद वातानुकूलित डब्बे में ऐसे व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित था। ही रिकॉल्ड, उसने अपने आप में कहा, हाउ क्राउडेड द ट्रेन वाज, ट्रेन में कितनी भीड़। बट ही वंडर्ड, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, इफ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे द फेयर फॉर द एसी क्लास। उसे आश्चर्य था कि ये नवयुवक वातानुकूलित डब्बे का किराया चुका पाने में समर्थ होगा। विनोद थॉट, विनोद ने सोचा, परहैप्स शायद, द यंग मैन एक्सपेक्टेड दैट नो वन वुड कम टू चेक द टिकट्स एंड ही वुड बी एबल टू ट्रेवल इवन विदाउट अ टिकट। विनोद ने सोचा, शायद नवयुवक को यह अपेक्षा है, यह उम्मीद थी कि कोई भी टिकट चेक करने नहीं आएगा और वह बिना टिकट के यात्रा कर लेगा। बट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद, द टीटीई अपीयर्ड। टीटीई ट्रेन टिकट एग्जामिनर, पर्यवेक्षक आया। विनोद हेल्ड आउट द टिकट, पर्यवेक्षक कह सकते हैं हम, टीटीई आया। विनोद हेल्ड आउट द टिकट एंड द मनी टू पे द डिफरेंस। विनोद ने टिकट और पैसा अंतर चुकाने के लिए बाहर निकाला। द यंग मैन सैट स्टिल, नवयुवक अभी भी बैठा था। हैड ही नो टिकट एट ऑल, क्या उसके पास बिल्कुल टिकट नहीं था। विनोद वंडर्ड, विनोद को आश्चर्य हुआ, व्हाई ही वाज सो काम, वह इतना शांत क्यों था। इज ही नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ, क्या उसे कानून का डर नहीं है। विल ही पे द पेनाल्टी फॉर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, क्या वह बिना टिकट यात्रा करने का जुर्माना चुकाएगा। द टीटीई मूव्ड टूवर्ड्स हिम, टीटीई उसकी ओर मुड़ा। एंड ही शोड द टिकट वेरी कामली, और उसने बड़े शांति से टिकट दिखाया। ही हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन द एसी कोच, उसके पास वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने का एक वैध टिकट था। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के पहले नहीं, इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर डिड विनोद गो, विनोद कहां गया। ऑप्शन है हमारे ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर। तो राइट आंसर इज ए भोपाल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाई एसी क्लास, विनोद ने एसी क्लास में यात्रा करने का फैसला क्यों किया। ऑप्शन ए, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन बी, द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड। ऑप्शन सी, ही वाज सिक। तो राइट आंसर इज बी, द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, गाड़ी में ज्यादा भीड़ थी। क्वेश्चन नंबर 3, द अदर पैसेंजर्स इन द कोच, डिब्बे में दूसरे यात्री।
ऑप्शन ए, डिड नॉट लुक टू बी रिच, धनी नहीं लग रहे थे, अमीर नहीं लग रहे थे। ऑप्शन बी, वर पुअरली ड्रेस्ड, फटेहाल कपड़े पहने थे। सी, हैड वैलिड टिकट्स, सही टिकटें थी। तो सही आंसर सी, राइट आंसर इज सी, हैड वैलिड टिकट्स। क्वेश्चन नंबर 4, द यंग मैन हु गॉट इन जस्ट व्हेन द ट्रेन मूव्ड, नौजवान जो तभी अंदर आया जब ट्रेन चली। तो ऑप्शन ए, वॉज वेल ड्रेस्ड, जो नवयुवक अंदर आया था तो वॉज वेल ड्रेस्ड। बी, डिड नॉट सीम टू हैव ए जॉब। सी, वॉज कैरिंग अ न्यू सूटकेस। तो आंसर बी, सेकंड ऑप्शन बी, डिड नॉट सीम टू हैव ए जॉब। ऐसा लगता था जैसे कोई जॉब ना हो, नौकरी ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड नॉट हैव ए वैलिड टिकट, किसके पास वैलिड टिकट नहीं था। ऑप्शन ए, विनोद। बी, ऑल द अदर पैसेंजर्स। द यंग मैन। तो आंसर ए, विनोद। विनोद के पास वैलिड टिकट नहीं था, वह अपने किराए का अंतर का भुगतान कर रहा था। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर इन विच दे हैव ऑकर्ड इन द स्टोरी। कहानी के घटित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये सारे आंसर आपको व्यवस्थित दिए गए हैं। इसका क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा और इसके बाद ये स्टोरी के हिसाब से इनको अरेंज किया गया है। फर्स्ट, विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर। सेकंड, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी एन अनयूजुअली लार्ज क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म। थर्ड, ही नोटिस्ड some seats were vacant in the AC coach. Fourth, as the train moved, a poorly dressed young man with a worn out suitcase jumped into the coach. And fifth, all the passengers were surprised to see such a man in the AC coach. Sixth, the TTE appeared. And now last, seventh, Vinod paid the difference. Use the phrases in the following sentences. इन वाक्यांशों को निम्न वाक्यों में भरना है। मतलब ये ब्रैकेट्स में दिए हैं, इनका प्रयोग इन खाली जगह में करना है। तो ब्रैकेट्स में दिया है बोर्न आउट, पुराना, वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े, पुअरली ड्रेस, गंदे कपड़े, फटेहाल, हाईली प्राइज्ड, ऊंची कीमत, ओवर क्राउडेड, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, वैकेंट सीट, खाली जगह, और वैलिड टिकट, वैध टिकट। और इसमें हम फर्स्ट में ही इज अ पुअरली ड्रेस्ड पर्सन, फर्स्ट में हम भरेंगे पुअरली ड्रेस्ड, ये वाला फ्रेज आएगा, पुअरली ड्रेस्ड पर्सन। सेकंड, वेल ड्रेस्ड, सेकंड वाले में हम भरेंगे, फिल करेंगे वेल ड्रेस्ड लेडी वॉक्ड इनटू द शॉप। थर्ड, मीना बॉट आ हाईली प्राइज्ड, थर्ड में फिल करेंगे हाईली प्राइज्ड ड्रेस। फोर्थ, माई कोट इज रियली बोर्न आउट, फोर्थ में फिल करना है वॉर्न आउट। फिफ्थ, रशीद फाउंड दैट द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, फिफ्थ में हम फिल करेंगे ओवर क्राउडेड। सिक्स, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ वैकेंट सीट, सिक्स में हम फिल करेंगे वैकेंट सीट। और नाउ लास्ट, सेवेंथ, वी मस्ट हैव अ वैलिड टिकट, सेवेंथ वाले में हम फिल करेंगे वैलिड टिकट फॉर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। इन सर्किल द ऑड वर्ड, भिन्न शब्द पर, यानी जो विषम लगे, हमें अलग लगे, उस शब्द को हमको सर्कल करना है। तो फर्स्ट देखें, कोच कंपार्टमेंट कैरिज बॉक्स। तो कोच कंपार्टमेंट कैरिज ये ट्रेन के लिए डिब्बे कहलाते हैं, यूज होने वाले हैं। बॉक्स संदूक अलग, तो डिफरेंट बॉक्स पे हम सर्कल करें। सेकंड, टीटीई एयर होस्टेस, बस कंडक्टर, पैसेंजर्स। तो टीटीई एयर होस्टेस, बस कंडक्टर, ये तीनों का काम टिकट वगैरह चेकिंग का है। लेकिन पैसेंजर एक यात्री होता है जो यात्रा करता है, तो पैसेंजर पे सर्कल करें, लगा हुआ है आपके। थर्ड, ड्राइवर, पायलट, गार्ड, टैक्सी ड्राइवर। ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना, पायलट का प्लेन को चलाना, टैक्सी ड्राइवर का काम टैक्सी चलाना, बट गार्ड इज अ डिफरेंट वर्ड, सो गार्ड पे सर्कल किया हुआ है। क्राउड, हर्ड, पपिल, स्वार्म। क्राउड, हर्ड और स्वार्म ये सब एक झुंड को दिखाते हैं, पपिल डिफरेंट है। ट्रेन, बस, हाउस, एरोप्लेन। तो ट्रेन, बस और एरोप्लेन ये यात्रा के साधन है, हाउस डिफरेंट है। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड यूज कैपिटल वेयर एवर नेसेसरी।
तो ये भी आपको, इसका क्वेश्चन भी आपको बुक में मिलेगा। तो इसके आंसर दिए हुए यहां पे, इनको रीअरेंज करना है। तो जैसे फर्स्ट है ए, तो इसको रीअरेंज करके ही लगा दिया गया है, बुक में आपको अरेंज नहीं किए हुए मिलेंगे। तो फर्स्ट है जैसे विनोद लिव्ड इन इंदौर, बी है ही ट्रेवल्ड इन एन एसी कोच, सी है ही डिसाइडेड टू पे द डिफरेंस, डी द यंग मैन वाज पुअरली ड्रेस्ड, इसमें ई के बाद ए आ गया है, ये गलत है, डी आर ई डबल एस ई डी, तो ए को हटा के डी कर दें। और ई विनोद केप्ट द मनी रेडी इन हिज हैंड। यूज द प्रीफिक्स सी, यूज द प्रीफिक्स आर ई री और यू एन अन टू राइट द न्यू वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो ये आंसर दिए री, री का मतलब होता है दोबारा, पुनः, और अन जो प्रीफिक्स है वहां लगाया जाता है, ये विपरीत अर्थ दे देता है। तो फर्स्ट देखेंगे हम री, तो री को राइट से जोड़ा गया है, री राइट, उसका मीनिंग लिखा गया है राइट अगेन, री टोटल, टोटल अगेन, री टेल, टेल अगेन, री डायल, डायल अगेन, री। इसी प्रकार अन विपरीत अर्थ देता है, अनहैप्पी, अन को हैप्पी से जोड़ा गया है, इसमें प्रीफिक्स का यूज किया गया है, तो अनहैप्पी जिसका मतलब होता है नॉट हैप्पी, अनऑफिशियल, नॉट ऑफिशियल, अनकंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल, अनएक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड। डी यूज द सफिक्स फुल, प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे कि इसमें अपन स्टार्ट में री और अन लगा के, ये प्रीफिक्स है क्योंकि ये शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और अब हमको क्या फुल जोड़ना है, इसको सफिक्स कहेंगे, जो वर्ड के बाद में उसको ऐड किया जाएगा, तो वो प्रीफिक्स होता है। आंसर में वंडर, फुल, तो वंडर के बाद फुल को जोड़ा गया है, तो ये फुल प्रीफिक्स है, सफिक्स है सॉरी, तो वंडरफुल, हार्मफुल, होपफुल और फियरफुल। तो वंडरफुल का मीनिंग फुल ऑफ वंडर, हार्मफुल का मीनिंग फुल ऑफ हार्म, होपफुल का मीनिंग फुल ऑफ होप, और फियरफुल फुल ऑफ फियर। तो इन एक्सरसाइज को आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक न्यू लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।